केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आप एक ट्वीट देखना, 25 मार्च का ट्वीट है। वो ट्वीट है रिलेटेड टू, वो ट्वीट था यूसीसी जो लागू हुआ है गुजरात में उस मुद्दे पर। उन्होंने उस ट्वीट में उन्होंने सीधा लिखा है कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री और सभी कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई देता हूं। और उसमें उन्होंने एक नीचे एक वर्ड ऐड किया था, जो आप ट्वीट देखे रहेंगे या आप एक्स पे जाके 25 मार्च का ट्वीट उनका देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा था कि देश अब तुष्टिकरण से नहीं चलेगा। तो ट्वीट उन्होंने तो किया है, लेकिन उसके बाद जो उनको रिप्लाई मिला है, खास करके सवर्णों के द्वारा अच्छे अच्छे पेंटिंग करके उनको भेजा गया है बैनर के साथ। तो इस बात पे आप यूजीसी के मामले में तुष्टिकरण नहीं हो रहा है क्या? जब आप एससी एसटी के लिए एक नया लाते हो, आप तुष्टिकरण की राजनीति की बात आप करते हो सर, समझ से परे है। और इनको मस्त जम के इनका लोगों ने ये सवाल पूछा है कि अगर ये ऐसा आप बोल रहे हो तुष्टिकरण नहीं चलेगा, तो फिर यूजीसी क्या था और यूजीसी क्या है? आज तक उसके लिए तो आपके मुंह से एक शब्द किसी ने नहीं सुना है। आप भारत जैसे देश में जहां पे समान, मतलब लोकतंत्र का मतलब ही है सबके लिए समान, आप एससी एसटी एक्ट जबरदस्ती थोपे हो, ठीक है कोई बात नहीं। अब यूजीसी के नाम पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आप देख रहे हो, ये तो नहीं चलेगा साहब। यहां तक भी सही समझ में आता है कि चलो आपने जो ट्वीट किया है तो हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को आप इतने करोड़ रुपए, एससी एसटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने करोड़, पता है इस बार आईएएस की तैयारी के लिए तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम चलता है उसके लिए उन्होंने 8-8.5 करोड़ रुपए खर्चा किए थे। मतलब वो जो एससी एसटी एक्ट को पढ़ाने के लिए वो लोग खर्चा करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए, सरकार का काम है, सरकार सबका कल्याण देखे। उनको लग रहा है एससी एसटी को जरूरत है तो करना चाहिए इसको भी। अब उसमें 8.5 सीआर खर्चा करके भी एक भी एससी कैटेगरी से नहीं बना आईएएस, तो कहीं ना कहीं आपके उस तंत्र में भी खामी है। आपको उसके ऊपर और काम करना चाहिए। 8 करोड़ के बदला 50 करोड़ दो ना सर, क्या दिक्कत है? 50 करोड़ दो, 100 करोड़ दो। अल्पसंख्यक आयोग के लिए भी आपने इतने दिए हैं, तो देश में क्या सवर्णों के लिए या सामान्य नागरिकों के लिए सिर्फ उनके लिए अलग कानून है? सोचने वाली बात है कि अगर सवर्णों की बात आए तो जो जन्म से सिर्फ सवर्ण है उसके लिए देश में अलग अलग कानून है, क्योंकि वो सवर्ण है, बस उसका उतना ही कसूर है कि वो जो पैदा हुआ है वो सवर्ण है। अगर सवर्ण होना ही गुनाह है तो फिर तो देश का इनको एक प्रांत ही अलग दे दो, इनको एक जगह बैठा दो कि आप अब सवर्ण लोगों को कुछ इस देश में रखा नहीं है, आप लोग अपना अपना देख लो। अगर आप यही आर्थिक आधार पे दोगे, यूसीसी लागू होना चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं सर, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। देखिए उससे हिंदुओं का कुछ खास फायदा नहीं है। उसका रीजन क्या है मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर हिंदुओं की बात करें, यूसीसी से आपका क्या बदलने वाला है? वो फायदा होगा मुसलमान की बच्चियां जो है या अदर रिलीजन में, जो क्रिश्चियन वगैरह में क्या होता है ना, लड़कियों का सामान ये लोग नहीं देते हैं। मुसलमान के बच्चियों का जो है हर एक नियम ही अलग है। क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन क्या था कि उनका जो बना है कानून वो 1947 से पहले का बना हुआ है, तो उनके लिए बदलेगा। उनको समान अब प्रॉपर्टी में सेम अधिकार मिलेगा, प्रॉपर्टी में अब उनको हिस्सेदारी। हमारे यहाँ तो पहले से है, तो हमको क्या फर्क पड़ने वाला है यूसीसी से? इतना खास हमको फायदा कुछ आपके यूसीसी से क्या होने वाला है? हमारे लिए सब कानून परफेक्ट ही बना है। तो अब सोचिए जरा इसके ऊपर, अगर अमित शाह जी बोल रहे हैं, ट्विटर पे एक्स पे लिख रहे हैं कि अब देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होगी, आप लोगों को क्या लगता है? इसके ऊपर आप अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए। ये कमेंट जरूरी है, क्योंकि कमेंट देंगे तो उससे हमको भी अनुभव होता है कि देश की जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। अगर बात सिर्फ यूसीसी का होता ना सर, तो तकलीफ था ही नहीं हमको। अगर आप यूसीसी के नाम पे आप बात कर रहे हो कि ये जरूरी है, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, तो ये अदर आप यूजीसी के बारे में एक भी शब्द बोलने में आपको क्या दिक्कत है?
यूजीसी के नाम पे बोलना चाहिए ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए। जय भारत।